हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये किस एग्ज़ाम के लिए? बीपीएससी 4.0 के टीचर के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, या कोई भी अदर कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री जो है पूछा जाता है। लेकिन ये जो वीडियो है ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए है जो बीपीएससी 4.0 या फिर 5.0 की तैयारी कर रहे हैं और जिनको जो है टीचर बनना है, ठीक है। तो वे जो है इस वीडियो को जो है देख सकते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स वे कवर कर लें तो कम से कम आपका जो है बीपीएससी 1.0, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो इसमें तो आपका कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन आपका करेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो वे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज जो है वो एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो इसको पढ़ने के लिए आप क्लास 9th का लेसन 1 एससीईआरटी को पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग बुक्स की भी चर्चा करेंगे कि कौन से बुक्स पढ़ें ताकि आपका जो है कवर हो जाए ये सब टॉपिक्स। पहले हम लोग टॉपिक्स देखेंगे, देन उसके बाद में बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका भौगोलिक खोज, सेकेंड है अमेरिकी क्रांति, थर्ड आपका फ्रांस की क्रांति, फोर्थ है यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, कैसे लोगों में यूरोप में जो है लोगों में देश के प्रति जो है राष्ट्र के प्रति भावना जागृत होती है, विचारधारा आती है, ठीक है। यूरोप में समाजवाद और साम्यवाद, जो समाजवाद का कॉन्सेप्ट है वो कैसे डेवलप होता है, सबसे पहले किसके दिमाग में आता है, सेंट साइमन जो थे उनका जो है विचार आता है सबसे पहले समाजवाद के बारे में, जो कि फ्रांस से थे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो है जानना होगा। देन रूसी क्रांति, रूस में कैसे समाजवाद का उदय होता है, कैसे कार्ल मार्क्स के विचार से लेनिन काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं और जार निकोलस को हटाया जाता है। अब आता है इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में कैसे मुसोलिनी, मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट कावोरे सभी कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। फिर जर्मनी के एकीकरण में कैसे बिस्मार्क ने सहयोग दिया अपना, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में कैसे पूरा विश्व युद्ध में चला जाता है, कैसे जर्मनी को वर्साई की संधि में किन किन चीज़ों को स्वीकार करना होता है, ठीक है। रूस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है फर्स्ट वर्ल्ड वार का। देन उसके बाद में आपका सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है नाजीवाद और फांसीवाद का जन्म कैसे होता है। इटली से आपका फांसीवाद कैसे बढ़ता है और जर्मनी से आपका नाजीवाद कैसे बढ़ता है, ठीक है। कैसे आपका हिटलर आता है, क्यों हिटलर का जन्म होता है, मतलब क्यों एक सैनिक जो है वो हिटलर का रूप धारण कर लेता है। आपका शीत युद्ध के बारे में पढ़ना है, कैसे विश्व जो है 2 खेमे में बंट जाता है, ठीक है। और हिंद चीन युद्ध, यानी कि हिंदुस्तान यानी भारत और चाइना के साथ कैसे युद्ध हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है आपको। 13वां नंबर है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग राष्ट्र संघ के भी नाम से जानते हैं। उसका गठन कैसे हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग का वैश्वीकरण, यानी कि आपका ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब ये इन सभी टॉपिक्स को हम लोग कहाँ से पढ़ें। बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि हमें तो एनसीईआरटी समझ में ही नहीं आ रही है और ये सभी एग्जाम्स में जो है 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम इसे कहाँ से कवर करें, ठीक है। मैं भी पहले इसी बात से परेशान थी कि मैं कहाँ से कवर करूँ। देन उसके बाद एक दिन ऐसे ही मैं बिहार बोर्ड की जो है बुक उसको 9th और 10th की जो है वो गूगल से जब मैं डाउनलोड की तो A to Z टॉपिक्स जो है मैच कर जा रहे थे और तब मैंने देखा कि एनसीईआरटी से कई ज़्यादा बेहतर गुना तरीका से जो है बिहार बोर्ड के बुक्स में अवेलेबल है ये टॉपिक्स। तो मैंने जो है सबसे पहले यहीं से कवर करना शुरू किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप जो मेहनत मैंने किया है वो उन मेहनतों से आपको जो है बचाया जाए, जो स्ट्रगल मैंने किया है इन सभी टॉपिक्स को ढूंढने में। तो देखिए, आप भौगोलिक खोज जो है वो 9th क्लास एससीईआरटी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सभी एससीईआरटी के ही टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो 9th क्लास का फर्स्ट लेसन पढ़ लीजिएगा तो भौगोलिक खोज कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पढ़ लीजिए, थर्ड पढ़ लीजिए, आपका अमेरिकी और फ्रांस की क्रांति कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब 9th क्लास में ही आप लोग देख लीजिए, हाँ 9th क्लास का 4th और 5th लेसन पढ़ लीजिएगा।
तो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, नाजीवाद और फांसीवाद इतना कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप लोग को एग्जैक्टली कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं, तो 9th क्लास में 1 2 3 4 5 पढ़ना है। अब 9th का ही 7th लेसन जो है आपका पढ़ना है आपको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस और वैश्वीकरण, 2 टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं 9th क्लास से। इससे आपका क्या हो जाएगा, 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आप 10th क्लास से कौन कौन पढ़ने हैं। तो 10th क्लास से आपको पढ़ना है फर्स्ट लेसन, जिससे यूरोप में राष्ट्रवाद कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड लेसन यूरोप में समाजवाद, साम्यवाद, और सेकंड लेसन ही पढ़िएगा तो आपका रूसी क्रांति जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट लेसन 10th क्लास का पढ़ते हैं, 10th क्लास का फर्स्ट लेसन, तो आपका 2 और टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इटली और जर्मनी का एकीकरण, ठीक। तो आपको जो है 10th क्लास में कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं बिहार बोर्ड वाली बुक से, ठीक है। तो आपको पढ़ना है 10th क्लास का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 7th लेसन, ठीक। आपका इन्हीं से पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावे आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे कम से कम 6 से 7 मार्क्स जो हैं आपके कवर हो ही जाएंगे, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा मार्क्स आपको लेने हैं, और इससे तो आपको कॉन्सेप्ट ये भी एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे कौन सी घटनाएं हुई, ठीक। अगर इससे ज़्यादा मार्क्स आपको चाहिए तो आप लोग NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब NCERT में 9th क्लास का कौन सा, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेसन पढ़ लीजिएगा, और 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेसन पढ़ना है आपको। इसके अलावा कोई भी लेसन नहीं पढ़ना है, ठीक। और आप 4 लेसन इसकी NCERT की कवर कर लीजिए, और उसके बाद में ये जो SCERT में जो क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं उनको कवर कर लीजिए, उनको बना लीजिए MCQ। देन उसके बाद में आपका पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने जो है प्ले लिस्ट बना रखी है क्लास 9th की बिहार बोर्ड के नाम से, आप उसे देख सकते हैं, क्लास 9, 10th बिहार बोर्ड। और देन उसके बाद में आप NCERT भी देख सकते हैं क्लास 9th और 10th की। तो मैंने पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री जो है करा रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है काफ़ी अच्छी और यूज़फुल लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुँचाइए ताकि वे बच्चे भी अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। आई होप। तो चलिए जो है